नमस्कार साथियों, अक्सर जो है समाज में ऐसा सुनने को मिल जाता है कि मुस्लिम लोगों का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे चल के इस अल्पसंख्यक समुदाय का जनसंख्या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से बराबर हो जाएगा या आगे चल के हिंदू समुदाय से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा चर्चा हमारे समाज में अक्सर व्याप्त रहता है। तो आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या ये सच है या मिथ है। इसके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी चर्चा में आई है, हमारे 12। तो हमारे 12 मूवी के बाद से ये डिस्कशन बहुत जोरों से बढ़ गया है कि क्या मुस्लिम जनसंख्या हिंदू जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। तो आइए समझते हैं कि ये मूवी क्या है और क्या ये मिथ है या सच है। दोस्तों, हमारे 12 मूवी मुस्लिम पॉपुलेशंस को लेके बनी हुई अन्नू कपूर की मूवी है, जिसको अभी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने इस मूवी को निर्देश दिया है कि आप इस मूवी से कुछ सीन्स जो है कट करें और इसमें डिस्क्लेमर लगाएं कि किसी समुदाय की धार्मिक भावना इस मूवी से आहत न हो। इसका डिस्क्लेमर जरूर मूवी में दें। दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या सच में मुस्लिम जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 2011 का जो जनगणना था उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम आबादी का जो जनसंख्या वृद्धि था वो हिंदुओं की अपेक्षा में कहीं ज्यादा था। उसके बाद से मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि लगातार उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिला है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि लगातार गिर रहा है और जनसंख्या में काफी गिरावट पहले से मुस्लिमों में आया है। दोस्तों, भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार प्रजनन क्षमता की अगर बात करें तो हिंदू प्रजनन क्षमता दर में जो गिरावट है वो मुस्लिम प्रजनन क्षमता दर के गिरावट से 5% कम है। अब इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें गिरावट की बात हो रही है। इसका मतलब गिरावट जो है वो हिंदुओं में कम हुआ है, प्रजनन क्षमता में जो गिरावट है वो हिंदुओं में कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं का जो प्रजनन रेट है वो मुस्लिमों के अपेक्षा 5% बढ़ा हुआ है। क्योंकि गिरावट 5% कम हुआ है तो प्रजनन क्षमता 5% बढ़ा हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य समूह का अगर डाटा देखें तो उसमें बताया गया है कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो हिंदू महिलाओं से कम शिक्षित हैं, जिसका इम्पैक्ट भी प्रजनन दर पे पड़ता है। समाज में अक्सर ये रहता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा महिलाओं से शादी करते हैं और उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। 1991 के बाद लगातार मुस्लिमों के जनसंख्या रेट में लगातार गिरावट देखा गया है, ऐसा भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा कहता है। दोस्तों, हम प्रजनन रेट को कहीं न कहीं धर्म से जोड़ देते हैं, जबकि प्रजनन दर की बात करें तो वो आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास स्थिति पे निर्भर होता है। किसकी कितनी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से ये निर्भर करता है प्रजनन रेट, न कि धार्मिक स्थिति से। तो इस प्रकार पर्टिकुलर धार्मिक स्थिति को देखते हुए हम किसी को ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनका जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने भी यही निर्देश दिया है मूवी को कि आप इस प्रकार के तथ्यों को न दिखाएं कि धार्मिक होने की वजह से जनसंख्या बढ़ रहा है। आप ऐसे सीन्स को काटें और डिस्क्लेमर भी दें कि ऐसी कोई सीन हम नहीं दिखाए हैं जिससे पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों। दोस्तों, प्रजनन दर जो होता है वो धार्मिक स्थिति पे न निर्भर करके आर्थिक स्थिति, किस प्रकार की शिक्षा है उस समाज में, अन्य ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिन पे निर्भर करता है। और समाज में इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वे सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से जनसंख्या को निर्धारित कर रहे हैं। ये जरूर इसमें गलती है और धार्मिक स्थिति को जनसंख्या से जोड़ने से पहले डाटा को देखना भी बहुत जरूरी है।